हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस आईएएस। आज से हम एक नई कंसेप्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जहां पे हम 5 मिनट में आपको एक कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज का जो कंसेप्ट है हमारा वो है टाइप ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। टाइप ऑफ गवर्नमेंट, बहुत कई टाइप ऑफ गवर्नमेंट हम लोगों ने सुनी होंगी। जैसे हम कभी सुनते हैं डेमोक्रेसी है, कभी सुनते हैं मोनार्की है, कभी सुनते हैं स्ट्रेटोक्रेसी है, कभी हम सुनते हैं कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, कभी सुनते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, कभी हमें पता लगता है कि फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, कभी हमें पता लगता है यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। तो ये अलग अलग गवर्नमेंट की फॉर्म्स या टाइप्स को हम पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में हम दो टाइप ऑफ गवर्नेंस पढ़ेंगे या दो टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ेंगे, जिसमें पहली है फेडरल और दूसरी है यूनिटरी। तो ये फेडरल और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, ये सारा का सारा कंसेप्ट आज हम समझेंगे। अब ये फेडरल और यूनिटरी का जो डिवीजन किया गया है, ये किस बेस पे किया गया है? ये इस बेस पे किया गया है कि नेशनल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयरिंग कैसे है। अगर सारी की सारी पावर नेशनल गवर्नमेंट के पास है, जैसे इंडिया में नेशनल गवर्नमेंट है जो दिल्ली में बैठती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, जहां पे हमारे प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट्स जो होंगी या रीजनल गवर्नमेंट्स होंगी वो स्टेट्स में बैठेंगी। तो अब नेशनल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट्स के बीच में पावर शेयरिंग कैसे है, उसके बेस पे डिवीजन, उसके बेस पे होता है कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अगर सारी की सारी पावर सेंटर में कंसंट्रेटेड है तो वो हो जाएगी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मतलब स्टेट्स को एज सच कोई पावर नहीं दी गई है, सारी की सारी पावर जो है एक ही जगह पे कंसंट्रेटेड है। ऐसा कहां होता है? ऐसा जनरली वहां होता है जहां पे स्मॉल कंट्रीज होती हैं। ये मैंने कहा जनरली, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे चाइना, रसिया, वहां पे सेंट्रल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। देन मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्री जो है उनके अंदर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, अब आ जाते हैं फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि एक नेशनल गवर्नमेंट होती है जैसे इंडिया में है, और स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग होंगी। तो पावर जो है वो डिवाइडेड होगी, कुछ पावर जो होगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी और कुछ पावर जो होंगी वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होंगी। तो इस पावर के डिवीजन को ही हम बोल देते हैं फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर डिवीजन नहीं है तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और अगर डिवीजन है तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहां पे है? इंडिया में है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्या इंडिया में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है? तो अगर इस क्वेश्चन का मैं आंसर करूं तो एग्जैक्टली इसका आंसर हो जाएगा नहीं। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है दैट इंडिया में फेडरेशन है या फेडरल सिस्टम है इंडिया का। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 1 में ये लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स। हमारा जो है इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, स्टेट के यूनियन से बना है। ठीक है, तो वहां पे फेडरेशन नाम का कोई भी वर्ड यूज नहीं किया गया। लेकिन हमारा जो सिस्टम है वो दिखने में फेडरल लगता है। क्यों? क्योंकि जो फेडरल सिस्टम होता है, फेडरल सिस्टम में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है अलग अलग लेवल पे। तो हमारे यहाँ पे 3 टियर ऑफ गवर्नेंस सिस्टम चलता है। इंडिया में 3 टियर ऑफ गवर्नेंस सिस्टम है। कौन सा 3 टियर ऑफ गवर्नेंस सिस्टम है? सबसे ऊपर तो है हमारे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसके हेड होते हैं पीएम, प्राइम मिनिस्टर। देन उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे यहाँ पे है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट टियर 2 के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होंगे वो होते हैं चीफ मिनिस्टर। और तो तीसरा फॉर्म ऑफ गवर्नेंस जो इंडिया में है वो है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में हमारे यहाँ पे पंचायत होंगी विलेजेस में, और सिटीज में जो होती है वो म्युनिसिपैलिटीज होती हैं। विलेजेस में पंचायत होंगी और सिटीज में म्युनिसिपैलिटीज होंगी। तो इंडिया में ये 3 टियर डिवीजन है पावर का। पावर को डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश की गई है। तो इस पावर के डिसेंट्रलाइजेशन को ही हम फेडरल सिस्टम बोलते हैं। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ, इसलिए बोलने में ये आता है कि इंडिया में यूनिटरी सिस्टम है, लेकिन एक्चुअल में इंडिया में देखने में इसको ऐसा लगता है कि वो फेडरल सिस्टम है। इसके लिए हम उसमें एक टर्म यूज करते हैं, क्वाजी फेडरल। मींस इट लुक लाइक फेडरल, कि इंडिया का जो सिस्टम है वो फेडरल दिखता है और एक्चुअल में है भी, लेकिन सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इंडिया का जो फेडरेशन है उसके लिए एक टर्म यूज की जाती है कि जैसे हमारा कंट्री ये है, ठीक है, ये हम लोगों ने ऐसे अलग अलग स्टेट्स को डिवाइड किया है। तो इंडिया के लिए एक टर्म यूज की जाती है दैट इंडिया इज ए
इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स, कि हमारा जो इंडिया है वो एक इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन है, मतलब जो यूनियन है, जो कंट्री है, उसको डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता। इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स, लेकिन स्टेट्स जो है उनको तोड़ा जा सकता है, मतलब एक स्टेट को खत्म करके दूसरा बनाया जा सकता है, दो स्टेट्स को मर्ज किया जा सकता है, दो स्टेट्स में से एक तीसरा स्टेट बनाया जा सकता है, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं इंडिया का जो सिस्टम है वो इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन विद डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। लेकिन अमेरिका का जो सिस्टम है, इसके कंपैरिजन में अगर मैं अमेरिका का सिस्टम समझूं, वहां पे भी फेडरल सिस्टम है, अमेरिका में भी फेडरल सिस्टम है, ठीक है। लेकिन अमेरिकन फेडरेशन के लिए यूज किया जाता है टर्म, क्योंकि अमेरिका में फेडरेशन ऐसे नहीं बना कि एक कंट्री में से अलग अलग स्टेट्स बनाए गए हों, ठीक है। ये इंडिया में हुआ है ऐसा। अमेरिका में क्या हुआ है, अलग अलग स्टेट्स हैं, वो इकट्ठा हुए सारे के सारे, और उन्होंने एक यूनियन बनाया। फर्क समझो, इंडिया में एक यूनियन था, ठीक है, उसमें से स्टेट्स को कट किया गया है अलग अलग, ठीक है। पहले एक्चुअल में प्रिंसली स्टेट्स होते थे इंडिया में, उन प्रिंसली स्टेट्स को क्लब करके एक इंडिया बनाया गया, और फिर इंडिया में से अलग अलग स्टेट्स को डिवाइड किया गया। इसलिए इंडिया के लिए यूज किया जाता है इंडिया इज ए इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। लेकिन अमेरिका के लिए टर्म यूज की जाती है अमेरिका इज ए इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स, कि अमेरिका में स्टेट्स को डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता, दो स्टेट्स को मिला के एक नहीं बनाया जा सकता, या फिर कोई नया स्टेट नहीं क्रिएट किया जा सकता किसी स्टेट्स में से। लेकिन इंडिया में ऐसा किया जा सकता है। दोनों जगह पे फेडरल सिस्टम है, लेकिन जो अमेरिका का फेडरल सिस्टम है वो बहुत मजबूत है, ज्यादा मजबूत है एज कंपेयर टू इंडिया के फेडरल सिस्टम के, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा सा फेडरल सिस्टम के बारे में डिटेल में जाना। तो इंडिया में फेडरल सिस्टम है, यूएसए में फेडरल सिस्टम है, ठीक है। और कहां पे फेडरल सिस्टम, कनाडा में फेडरल सिस्टम है। कनाडा के फेडरल सिस्टम से ही हमने इंडिया का फेडरल सिस्टम एक्चुअल में लिया है, ठीक है। तो ये आपने समझा कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है। तो इस कंसेप्ट को हम यहीं पे ओवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे किसी नए कंसेप्ट के साथ। अगर आपको हमारी ये कंसेप्ट सीरीज अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इसको लाइक कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।